भारत की मतलब भाव की मतलब ज्ञान, और रथ की मतलब ये तो ज्ञान में लपटा हुआ है, मतलब भारत ज्ञान से लिपटे हुए है। आज वहाँ की स्थिति सुधरी, सेना को पत्थर मारता था इससे कुत्ते की तरह। आज वहाँ की स्थिति सुधरी, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। अभी यही 10 साल से देश आबाद हो रहा है। अगर हमारा संस्कृति की सभ्यता को अगर वापस ला रहे हैं सरकार, तो उसमें अगर खर्चा होगी तो क्या दिक्कत है? जब अगर एक कांग्रेस की पार्टी नेशनल हेल्थ मामले में 5,000 की संपत्ति के 5,000 करोड़ बना सकता है, तो उसकी में कोई आपत्ति नहीं थी, इसको लाने में क्या आपत्ति है? मोदी जी की उपलब्धि अब गिनाने से भी नहीं गिनने वाली है। कोई उंगली पे नहीं है कि ये 1 काम किए, ये 2 काम किए, ये 3 काम किए, ये 4 काम किए। अरे तूने कुछ पता होता है? अगर होता तू देश का खून ही ना है, तू देश का, तो वहाँ जाके कुछ भी बोल ले, क्या फर्क पड़े? चाहे भूखे मर जाए, रोटी थाली में ना, हमारे बच्चे भूखे मर जाए, हम मोदी को जिताएंगे। नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। आपको पता है कि सदियों से भारतवर्ष का नाम बदलने, भारत देश में नाम बदलने की प्रतिक्रिया सदियों से चली आ रही है। कभी प्रदेशों का नाम बदला जाता है तो कभी जगहों के नाम बदले जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में पूरे देश को शामिल कर लिया गया है। अब इंडिया बनाम भारत, अब कहा जा रहा है कि जो इंडिया हम सदियों से इंडिया नाम से जाना जाता है, अब इसको भारत के नाम से जाना जाएगा। तो आइए इस पर जानते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। सर, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए मैडम, नाम बदलने से देश जो जितनी रफ्तार से पीछे की तरफ जा रहा है वो रुक नहीं सकता। जितनी देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, जो सुधार नहीं हो रहा है, तो इन नामों को बदलने से उस चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाम कुछ भी हो, लेकिन जब एक आम आदमी की ज़रूरतें हैं वो पूरा होती है किसी देश से, उसकी सरकारें उसकी उम्मीदों पर खरा उतरती हैं, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन नाम बदलने से या वो बदलने से सिर्फ ये अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करते हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पर मोदी जी का कहना है ये जो इंडिया है वो अंग्रेजों का दिया गया नाम है, तो फिर आपको लगता नहीं है कि हमें अपने भारतवर्ष का, जो हमारा भारत का जो नाम है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए? अरे तो कोई उसका विरोध थोड़ी ना कर रहा है। ठीक है, आपने अपना नाम भारत रख दिया है तो ठीक है, भारत से ही, लेकिन जो आम आदमी है उसको उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है, महंगाई में कितनी कमी हुई है, हम देश को कैसे स्थिर रख सकते हैं। आर्थिक स्थिति जो आर्थिक समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं, उन्हें बात ये होनी चाहिए आम आदमी जो आम आदमी के लिए इस देश का निर्माण हुआ है उसको राहत देना है, उसको बुनियादी सुविधाएं संसाधन जो उसको मिलने चाहिए। बात इसकी होनी चाहिए, जो दलितों की बात होनी चाहिए और पिछड़े हुए आदिवासियों की बात होनी चाहिए, जो कि पीछे रह चुके हैं, कहीं ना कहीं मुख्यधारा में जुड़ नहीं पाए हैं। आपका क्या कहना है कि भारत का नाम अब इंडिया का नाम भारत बोला जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही किया। अगर संस्कृति की सभ्यता देखा जाए, हमारा जो मतलब ये वर्मा जी की परपोते के नाम था, ये श्री सम्राट भरत नाम था उनका। मतलब भारत की मतलब किए होता है, इनसे पूछो, भाग गया उनसे पूछना भारत की मतलब अर्थ होता क्या है। भारत की मतलब भाव की मतलब ज्ञान, और रथ की मतलब ये तो ज्ञान में लपटा हुआ है, मतलब भारत ज्ञान से लिपटे हुए है। मतलब इसकी अर्थ ये होता है, जो हमारा भारत की कल्चर वो ज्ञान से लिपटा हुआ है। हमारा भारत जो है ना, ये होता है। आप किसी से ये बात पूछ लेंगे, किसी को पूछो भारत के अर्थ क्या होता है, कोई नहीं बता सकेगा, ऊपर से बोल देगा आपको, लेकिन पूरी अर्थ नहीं बता सके। ये वर्मा जी के परपोते के नाम था भारत रत्न, श्री सम्राट भरत ने लिखा था। मतलब अगर हमारा संस्कृति की सभ्यता को अगर वापस ला रहे हैं सरकार, तो उसमें अगर खर्चा होगी तो क्या दिक्कत है? जब अगर एक कांग्रेस की पार्टी नेशनल हेल्थ मामले में 5,000 की संपत्ति के 5,000 करोड़ बना सकता है, तो उसकी में कोई आपत्ति नहीं थी, इसको लाने में क्या आपत्ति है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका क्या कहना है किस पे मैम, क्या पूछ रहे हो? कि जैसे सभी लोग इसके हित में कह रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने 2-3 लोगों से बात की, सभी इसके हित में है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, लेकिन इसी पर भारत जो 14,000 करोड़ का जो खर्चा आएगा, उस पर आपका क्या कहना है? मैम, उससे क्या फायदा होगा? फायदा तो बहुत पहले से होना चाहिए था। हम भी कभी किसी को वोट दिया करते थे। हम 2014 से मोदी जी को वोट दिए हमने। किस लिए? योगी जी की बात सुनकर कि हम हर साल 2 लाख करोड़ हम रोजगार देंगे, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा की स्तर सही होना चाहिए, ये सब सारे कुछ सही होना। आपने देखा कोरोना में कितनी मारामारी हुई, किसी को
कुछ मिला नहीं, न शिक्षा सही, ना अब तो हमारे मोदी जी कहते हैं हर महीने एक जो है कि क्या कहते हैं कि वो बना रहे हैं ITI बना, कहाँ बन रहा है, हम तो देखे ही नहीं कहीं, बाकी बंद होता है। मैडम इनसे एक से आप सुनो, आप इनसे पूछिए कांग्रेस की कार्यकाल में कितनी एम्स बना था और कांग्रेस की कार्यकाल में कितनी एयरपोर्ट बना था, कितनी बताइए। बना था, इनसे पूछ लीजिए। एयरपोर्ट बन रहा है, कितना बना था कांग्रेस की कार्यकाल में, कितना बना, ये पूछो आप। कांग्रेस का दिया हुआ सुनो, आज चंद्रयान 3 पर गया किसका है? नेहरू जी का दिया, इसरो है। अगर वो भी कुछ और बनाते तो आज वहाँ नहीं पहुंचे। कांग्रेस का, वो कांग्रेस का। यहाँ आतंकवाद हमले होया करे थे, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था, यहाँ पत्थरबाजी हो रही थी। बोल कांग्रेस की जयंती, बोल कांग्रेस देख रही थी, बोल। ओ दीदी पहले सुनिए, 1 मिनट, ओ भैया 1 मिनट, महिलाओं सुरक्षा आप गांव में जाके देखिए अभी जो मोदी के राज में क्या विकास हुआ, आपको यहाँ कनॉट प्लेस पर नहीं मिलेगा। सर रुके, माइक से बोलिए, माइक से बोलिए, आपको जो मैं कह रहा हूँ महिला की सुरक्षा कहाँ हुई बताइए। जो सवाल मैंने किया, भाई साहब जो सवाल किया मैंने, कांग्रेस, अरे रुको सही, अरे रुक जा, कांग्रेस के करके बोलिए। कांग्रेस के राज में शहीद डेली हमारे तिरंगा में लपेट के आते थे। अभी देखिए कांग्रेस का राज यही होता था कि 10 शहीद 15 शहीद डेली आतंकवादी मारता था और यहाँ लपेट करके हमारे गांव में आते थे तिरंगे के साथ। आज स्थिति सुधरी, 370 लागू किया, आज वहाँ की स्थिति सुधरी, सेना को पत्थर मारता था इससे कुत्ते की तरह। आज वहाँ की स्थिति सुधरी, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, अभी यही 10 साल से देश आबाद हो रहा है। यही आबाद, आप गांव में देखिए गरीबों की स्थिति, जिसके पुआल के घर थे वो पक्के में सो रहे हैं, वो उसको गरीब बाहर जाती थी वो आज घर में शौचालय जा रही है। ये जो चूल्हे पर रोटी बनाती थी आज गैस पर रोटी बना रही है। ये उपलब्धि नहीं है क्या मोदी सरकार की? ये मोदी की उपलब्धि और इसीलिए वोट देंगे उसे 24 में। मोदी जी की उपलब्धि अब गिनाने से भी नहीं गिनने वाली है, कोई उंगली पे नहीं है कि ये 1 काम किए, ये 2 काम किए, ये 3 काम किए, ये 4 काम किए। रोड जो पहले की स्थिति थी उससे अब तुलना नहीं करना है। अब मोदी जी ने जो किया है अब उससे और बढ़िया मोदी जी ही करेंगे। ये है मोदी। मोदी आएगा, मोदी ही रहेगा। 24 में मोदी आएगा कंफर्म है। अब विपक्ष तो कोई है ही ना, उसे भूल जाओ। आएगा तो मोदी, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने जो किया अब उससे और बढ़िया करेंगे, और बढ़िया करेंगे। विपक्ष ने 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है, वो अपना वजूद बचाने के लिए एक साथ आए हैं। चाहे 10,000 का सिलेंडर हो जाए, चाहे 12,000 बिजली का बिल है, हम मोदी को जिताएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चाहे भूखे मर जाए, रोटी थाली में ना हमारे बच्चे भूखे मर जाए, हम मोदी को जिताएंगे। ये तो मतलब ये तो अंधभक्त हो गए ना, वो तो बोलकर मैं बता रहा हूँ उसका जवाब दो। हम बिल्कुल प्योर अंधभक्त हैं, विपक्ष की तरीके से हम प्योर अंधभक्त है। और जब अंधभक्त किसी को प्यार करता है ना तो आंख पर पट्टी बांध के प्यार करता है। हमने वो पट्टी बांध रखी है आंखों पर, अंधभक्ति में उन्हीं वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देश बिक जाए, पर वोट नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी जाए। 1 मिनट के लिए पट्टी खोल देते हैं। हमारा देश बिक जाए, हमारे पास कोई विकल्प है क्या? हमारे पास कोई विकल्प है उस योग्यता के हिसाब से जो देश को चला सकता हो, जो उस तरह का नियम ला सकता हो, जो उस तरह का कानून व्यवस्था को स्थापित कर सकता हो, जो इस तरीके से विकास दे सकता हो? कोई है? नहीं है तो इसको अंधभक्ति समझिए, यही हमारे लिए सही है। मैडम एक बात, अभी भी अरे रुक जाओ भाई 1 मिनट। अभी विपक्ष में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? 27 पार्टियां, 23 दिन में से 27 दिन 27 पार्टियों के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या देश के? कोई एक चेहरा तो लेके आओ, अपना चेहरा तो है नहीं उनके पास। जब चेहरा ही नहीं है तो वोट किसके नाम पे मांग रहे हो तुम? सनातन को गाली बकलो, हिंदुत्व को गाली बकलो, और कांग्रेस राहुल गांधी वहां जाके गाली बक रहा है कि हिंदुत्व नाम की कोई चीज ना है। अरे तुमने कुछ पढ़ा होता है? अगर होता तू देश का, खून ही ना है तू देश का, तो वहां जाके कुछ भी बोल ले, क्या फर्क पड़ा है? जब जो देश का ना वहां जाके कह रहा जी मैंने गीता पढ़ी है, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, उसे यही ना पता कि हिंदुत्व शब्द कहाँ से आया, तो फालतू की बकवास करवानी। आपको पता है हिंदुत्व शब्द कहाँ से आया? मैडम मैं बता रहा हूँ, सनातन में 4 पद्धतियां होती है, ठीक है? उसमें से एक हिंदू धर्म होता है, सनातन धर्म। सनातन कोई धर्म नहीं है, पहले
तो मैं क्लेरिफाई कर दूं, सनातन धर्म इज अ वे ऑफ लिविंग, जो हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से जीना है, क्या क्या हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। सत्य ही सनातन है, जो सनातन हमें बताता है। हिंदुत्व हमें बताता है कि हमें अपनी जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं, कोई हिंदू का मतलब ये नहीं है कि किसी को जाके जय श्री राम नहीं बोला तो उसे काट दिया, कुछ कर दिया। हिंदुत्व तो वो है कि अगर कोई सामने वाला कुछ कर भी रहा है ना तो उसे भी पहले तो उसे सहन करो, पर लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अहिंसा परम धर्म हो, पहला धर्म हमारा अहिंसा है, पर लेकिन अगर हमारे धर्म पे बात आ जाए तो उसके साथ युद्ध करना भी हमारा ही धर्म है। ये हमारा हिंदू धर्म हमें बताता है पहला धर्म हमारा अहिंसा है। अगर हमारे धर्म पे उसके लिए भगवान अवतार नहीं लेंगे, हम ही को सब करना पड़ेगा। कर्मण्येव अधिकारस्तु का श्लोक है ना पूरा, अब आप बाकी बोल लेना। क्या है मोदी जी में, ये तो आप सभी को पता ही लग चुका होगा, जनता की राय आप सभी ने जान ली होगी। अब चाहे वो भारत का नाम बदलने की बात हो या फिर सत्ता में काबिज होने की बात हो। कैमरा पर्सन तनीषा के साथ मैं अर्चना मेहता।